कि जय कलयुग की घर वाली, जय कलयुग की घर वाली, पतियों को देती गाली, पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। माहौल को थोड़ा हास्य की तरफ लाया जाए। मैं शाहजहाँपुर से आए हुए भाई कुलदीप शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और अपनी श्रेष्ठ प्रस्तुति दें। आप सभी सुनने वाले और सुनाने वाले लोग हैं, इसलिए अपने कवि बंधुओं का आप भी मान रखिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत दूर से यात्रा करके लोग आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। माता शारदे को प्रणाम करता हूँ और जो भी वरिष्ठ कविजन हैं उनको 2 बार प्रणाम करता हूँ, कवियत्रियों को 3 बार प्रणाम करता हूँ और कसम बंसी वाले की आप सभी की जो शेष पावन उपस्थिति है उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम भी इसलिए नहीं करता हूँ सर कि मैं किसी से डरता हूँ, डरता 6 साल की है लेकिन डरता किसी से नहीं हूँ। प्रणाम करने का अपना फायदा है सर। जय हो। प्रणाम करने से एक तो मेरे संस्कारों का आपको बोध होता है और दूसरी चीज़ है कि आपका बिना किसी वजह से आशीर्वाद मिलता है और तीसरी बात इसके अलावा मैं आपका कर भी कह सकता हूँ। जय हो। और मैं शाहजहांपुर से आता हूँ तो मैं शहीदों की उस पावन धरा से, वृंदावन की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर भाई साहब। क्योंकि मैं हास्य का कवि हूँ इसलिए मैं ना तो आपको चीन वाली कविता सुनाऊंगा ना पाकिस्तान वाली सुनाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान पर कविता सुनाने का कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं है दादा। आप कटोरा लिए, जो कटोरा लिए गली गली घूम रहा हो उस पर कविता क्या होगी। और तो दूसरा बचा चीन, आप तो सुनाओ ही मत। दूसरा बचा चीन। अब चीन पर कविता सुनाए भाई साहब 4.5 फीट के होते हैं वहाँ। बाई चांस अगर कोई 5 फीट 4 इंच से ऊपर का मिल जाए तो समझ लेना हमारे किसी पूर्वज ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी थी। जय हो। कि पूछता है जब कोई, दादा पूछता है जब कोई कि हाथ से क्यों गाता हूं मैं, पूछता है जब कोई कि हाथ से क्यों गाता हूं मैं, और सबके हंसने में भला सुख कौन सा पाता हूं मैं, सबके हंसने में भला सुख कौन सा पाता हूं मैं। तब कहा मैंने रुलाने को तो है दुनिया खड़ी, सबकी मुस्कानों में पल में सदियां जी जाता हूं मैं। बहुत सुंदर भाई साहब। मैं कविता भाई साहब सिर्फ 2 पर लिखता हूं, या तो नेता पर लिखता हूं या पत्नी पर लिखता हूं जी। और आदमी कविता उसी पर लिखता है जिससे बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, बिल्कुल, या फिर इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। अब हमारी चेचिस देखकर आप अंदाजा लगा लो कि प्रसन्न है कि पीड़ित है। पत्नी पीड़ित। क्या कहना है, बहुत अच्छे भाई। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जी। हमारी पत्नी ने एक दिन हमसे कहा कि कवि सम्मेलन के मंचों पर चले जाते हो, दिन में होता है तो दिन भर भौंकते हो, रात में होता है तो रात भर भौंकते हो, मेरे ऊपर 4 लाइनें कभी लिखी। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर 4 लाइनें हो जाएं। जी। पहले नारी शक्ति को प्रणाम कर लेता हूं क्योंकि बिरादरी की बात है, हो सकता है खराब भी लग जाए जी। लेकिन अभी मंच माइक मेरे हाथ में है तो खराब लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। पत्नी हमारी थोड़ी भारी भरकम है तो मैंने लिखा कि गज जैसी काया हुई, गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। कि गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो माघ पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। वाह। और क्रोध में भरी हो जब, क्रोध में भरी हो जब, रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। वाह। और सच कहूँ प्राण प्रिय, पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। दिया जो विधाता ने। और भाई की बहुत इच्छा थी कि मैं आज अपनी वो कविता पढ़ूं जो YouTube पर सबसे ज़्यादा चली है, सबसे ज़्यादा वायरल हुई है। जी, स्वागत है। तो एक छोटा सा गीत है आपके समक्ष रखता हूं और केवल विवाहितों को समर्पित है। जी, स्वागत। आखिरी बंदा विवाहितों के लिए है, बाकी सब पूरा विवाहितों के लिए है। जी। कि पत्नी जिनके घर में होती उनकी क्या दशा होती है। कि जय कलयुग की घर वाली, जय कलयुग की घर वाली, पतियों को देती गाली, पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। जय कलयुग की घर वाली, पतियों को देती गाली,
पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। वाह और शादी जिनकी नौकरी वाले लोगों की बात बताता हूँ कि पति बेचारा जिस दिन वेतन लेकर घर पर आता, वाह पति बेचारा जिस दिन वेतन लेकर घर पर आता और प्यार से खाना उसी दिवस वो महीने भर में पाता। फिर पति को जब नींद आ जाती धीरे से तुम उठ जाती, पति की सारी जेबें झाड़ती, जय देवी। और फिर होता क्या है, पति देव दिन भर घर पे नहीं रहते हैं कि पति देव जब ऑफिस जावे आप मार्केट जाती और काम की कोई चीज नहीं सौंदर्य प्रसाधन लाती। वाह पति घर पूछे क्या लाई उल्टे 49 सुनाई, इज्जत को पल में तुम उतारती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। अच्छा, एक प्रोसीजर पत्नियों का सब लगभग 90% पत्नियों का एक जैसा होता है जी। लड़ाई बहुत जल्दी होती, चाहे पति हो चाहे कोई भी हो, कि दिन जम कर करो लड़ाई निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, जम कर करो लड़ाई निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, और तुमसे कोई जीत न पाए हो मंत्री या डीएम। पत्नियां सबकी एक जैसी होती हैं, मंत्री से कोई मतलब नहीं है। कि जम कर करो लड़ाई निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, और तुमसे कोई जीत न पाए हो मंत्री या डीएम। देवी तुम्हारी है महिमा न्यारी, ये दुनिया तुमसे हारी, करगिल की फौजें भी तुमसे हारती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। और आखिरी बंद कुंवारों के लिए समर्पित है जी। कि शादी के परिणामों का हम सब प्रभाव बतलाएं, और हम तो फंस ही चुके मित्र हो सके आप बच जाएं, जिसकी शादी हो जाए सारा सुख चैन गवाए, जलती लकड़ी से भी होवे आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। बहुत सुंदर भाई, बहुत केवल 3 मिनट और लूंगा सुना दो, क्योंकि बात अधूरी रह गई। नारी शक्ति पर मैंने इतना सारा बोल दिया, नीचे निकल के मेरे मंच से नीचे उतरने के बाद हमारे इस चेचिस की कोई गारंटी नहीं रह गई। लेकिन अगर नेता की बात ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल। लेकिन नेता साहब बड़ा झूठ बोलते हैं जी। वो हमारे यहाँ शाहजहानपुर के उस तरफ भाई साहब लखीमपुर का जंगल पड़ता है, वहाँ किनारे जनसभा हो रही थी, वो एक नेता चिल्ला रहा था, खड़ा हुआ, विपक्ष का नेता था जी, सत्ता पक्ष से त्रस्त था, बोला मेरे पीछे ईडी लगा रखा है, मेरे पीछे सीबीआई लगा रखी है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं शेर का बेटा हूं। वाह भाई साहब नेताजी तो कह के मंच से उतर गए। अब बेचारा शेर 3 दिन तक अपनी पत्नी को समझाता रहा कि देख मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। कि नेता साहब इतना झूठ बोलते हैं, व्यंग्य अगर आप तक पहुंच जाए तो एक बार तालियां पीछे आगे से पीछे तक बजा दीजिएगा। कि कल शाम सभा में एक नेता गजब कर गया। वाह। कल शाम सभा में एक नेता गजब कर गया और अपनी बात को दमदार बनाने के लिए हद से गुजर गया। वाह। अपनी बात को दमदार बनाने के लिए हद से गुजर गया और बाप की कसम खाकर कर दिया जनता से झूठा वादा। मित्रों, सवेरा होने से पहले ही उसका पड़ोसी मर गया। कि हमने एक नेता को मारने का प्लान बनाया। अब हमारी तो पटनी नहीं आती नेताओं से, खिसियाते रहते हैं, तो मारने का प्लान बनाया। कि हमने एक नेता को मारने का प्लान बनाया और उसे सोते हुए डसवाने के लिए कोबरा नाग मंगाया। वाह। उसे सोते हुए डसवाने के लिए कोबरा नाग मंगाया, मगर जब मौके पर पहुंचे तो कोबरा नाग भी डर गया और नेता को काटने की बात से साफ मुकर गया। वाह। नेता को काटने की बात से साफ मुकर गया। मैंने कहा क्यों बना बनाया प्लान चौपट कर रहा है? अरे जब इंसान को डसना तेरी फितरत है तो फिर एक इंसान को डसने से क्यों डर रहा है? बहुत सुंदर। सांप बोला अबे अपनी बकवास बंद कर, एकदम जायज मेरा डर है। अरे मेरे तो सिर्फ फन में जहर है, इसके तो हर फन में जहर है। जहर है। वाह। आपने इतना समय दिया है, बहुत है। बहुत सुंदर।